हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक इंग्लिश कॉर्नर। आज हम क्लास 6 का फर्स्ट यूनिट का सेकंड स्टोरी करने वाले हैं, द रेवन एंड द फॉक्स। सो हम पहले स्टोरी करेंगे एंड उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लैम्प। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लैम्प। पर्च्ड का मतलब होता है बैठना और लैम्प का मतलब होता है हाथ या पैर। सो अगर हम पिक्चर पे देखें तो मिस्टर रेवन कौन हुए? मिस्टर रेवन जो है वो बैठे हुए हैं ट्री पर। ट्री की जो टहनी है उसको यहाँ पर लिम्ब कहा गया है और बैठने को पर्च्ड कहा है। ठीक है। एंड रिनॉट द फॉक्स लुक एट हिम। तो यहाँ पर अब हमें समझ आ गया है, तो मिस्टर रेवन क्रॉक है और जो रिनॉड है वो हमारा यहाँ पर फॉक्स है। लुक एट हिम फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग पीक। पीक मतलब चोंच। तो रेवन के पास जो है एक बहुत बड़ी चोंच है जिसमें वो जो है फूड कैरी करा हुआ है। अ मॉर्जल द फॉक्स वुड गो फार फॉर टू सीक। सो मिस्टर रेवन की जो चोंच है, जो उसका जो फूड है, उसको यहाँ पर मॉर्जल कहा गया है। मॉर्जल का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ फूड। तो मिस्टर रेवन जो है वो चोंच में छोटा सा फूड पकड़े हुए हैं और जो मिस्टर रिनॉड है वो उस फूड को जो है देख रहे हैं। ठीक है। उनकी जो आइज़ हैं वो रेवन के फूड के ऊपर है। सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन माई वर्ड। फॉक्स जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल टोन में कहते हैं, सर मिस्टर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड ऑफ दिस वुड कॉल यू किंग। मतलब जो फॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है रेवन को। देखो तुम देख भी सकते हो, सर रेवन कह रहा है एंड वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम बर्ड हो, तुम्हारे फेदर्स बहुत अच्छे हैं, अगर तुम गाओ तो यहाँ मौजूद जितने भी बर्ड्स हैं वो सब तुम्हें किंग कहेंगे। वुड का मतलब है आसपास के जितने भी फॉरेस्ट में बर्ड्स हैं वो सब जो है रेवन को किंग कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। मिस्टर रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक। मिस्टर रेवन जो है वो जोक को समझते नहीं है और वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनकी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्रॉक है। क्रॉक का मतलब होता है हार्श नॉइस, बहुत ज़्यादा हार्श है उनकी वॉइस। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। अपनी बेवकूफ़ी में जो है वो अपनी पीक को ओपन कर देते हैं एंड उसके बाद क्या होता है, एंड डाउन फेल द मॉर्जल द फॉक्स हैड आइड। जो पीस अपनी माउथ में मतलब पीक में जो वो लिए हुए थे वो नीचे गिर जाता है, जिस पे पहले से फॉक्स की आइज़ थी। मतलब जो पहले से फॉक्स जिस पीस के लिए उनकी इतनी तारीफ़ें कर रहा था। हा हा लाफ द फॉक्स एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। तो फॉक्स ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, अब तुम्हें पता चला कि मैं इतना स्वीट क्यों बोल रहा था तुम्हारे लिए, जिससे तुम इतना ज़्यादा ग्लो कर गए। ग्लो का मतलब यहाँ पर है कुछ ज़्यादा ही हाई हो गए, मतलब अपने को बहुत ज़्यादा समझने लगे। प्राइड माई फ्रेंड इन रादर अनवाइस। प्राइड का मतलब है बेसिकली बेचारा मेरा फ्रेंड जो कि अपनी बेवकूफ़ी में, अनवाइज का मतलब फुलिश में जो है अपनी बेवकूफ़ी में पीस तुमने नीचे फेंक दिया। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज़। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे लिए जो टीचिंग होगी वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगी। मतलब जो है अगर हम पिक्चर को देखें तो क्रो ने जो है वो कभी भी नहीं सोचा, मतलब मिस्टर रेवन ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि फॉक्स जो है उनकी तारीफ़ें जो कर रहा था वो सिर्फ इस पीस के लिए कर रहा था। तो इस तरीके से फॉक्स ने आखिरी में कहा है, मिस्टर रिनॉड ने आखिरी में कहा है कि देखा तुम्हारे लिए कितना बड़ा सरप्राइज़ था, मैंने तुम्हारी तारीफ़ें करी और तुमने पीस नीचे फेंक दिया। तो इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।